हाइट इंक्रीज कराने वाली सर्जरी में कितना टाइम लगता है? Hi, I am Dr. Hirdesh, Managing Director and Rehabilitation Expert in Height Increase Info। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आप हाइट इंक्रीज कराना चाहते हैं तो आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और प्लस इसमें पेशेंस चाहिए होता है बहुत ज्यादा। तो हम फर्स्ट बात करेंगे बाइलेटरल लेंथनिंग, मतलब एक सेगमेंट में अगर आप टिबिया चूज करते हैं या फिर फीमर चूज करते हैं, किसी भी एक सेगमेंट में लेंथनिंग कराते हैं तो इसका लेंथनिंग रेट जो कि हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, अप टू 3 इंच आप टिबिया में भी करा सकते हैं या फिर फीमर में भी करा सकते हैं, दोनों में से एक सेगमेंट में। और अगर इसके बियॉन्ड आपको जाना है, इससे ज्यादा कराना है, तो आपको क्रॉस लेंथनिंग चूज करना पड़ेगा या फिर क्वाड्रिलेटरल मींस बाइलेटरल आपने पहले टिबिया करा लिया, देन 4 to 6 वीक का गैप देख के आपने फीमर करा लिया। ऐसा ही क्रॉस में फर्स्ट आपका एक डायगोनल सेगमेंट हुआ, जब आपकी डिजायर लेंथ जो भी है 5 और 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 to 6 वीक के गैप के बाद दूसरा सेगमेंट। तो इस पे टाइम कितना लगता है? तो अगर आपका टारगेट अप टू 3 इंच है, अप टू 3 इंच मीन 7 to 8 सेंटीमीटर आप लेंथनिंग करते हैं, तो इट विल टेक 3 to 3.5 मंथ, 3 से 3.5 महीना आपको सिर्फ लेंथनिंग में लगेगा। मीन जो आप लेंथनिंग करना चाहते हैं, जो आपकी डिजायर लेंथ है, आपके लेग में जो फिक्सेटर है लगा रहेगा, आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं 1 mm पर डे। और डिपेंड अपॉन योर मसल स्ट्रेचेबिलिटी, आफ्टर 5 सेंटीमीटर यूजुअली हम लोग 0.75 करवा देते हैं और 6 और 6.5 के बाद 5.5 mm करवा देते हैं। तो इसमें आपका 3 से 3.5 महीना सिर्फ लेंथनिंग में जाता ही जाता है। किसी का 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है, किसी पेशेंट का 3.5 महीने में कंप्लीट होता है। तो ये सिर्फ लेंथनिंग फेज है। इसमें आपका जो डिस्ट्रैक्शन फेज है ये कंप्लीट हो जाएगा, आपके फ्रेम रिमूवल हो जाएंगे 3 से 3.5 महीने में। तो यही हम बात करेंगे रिकवरी की, वॉकिंग की। इसके बाद आपका ग्रेजुअली रिहैब स्टार्ट होता है, मींस आप 15 डेज में वॉकर पे आ जाते हैं, नेक्स्ट 1 वीक में आप क्रच पे आ जाते हैं और उसके बाद 15 डेज के बाद आपकी इंडिपेंडेंट वॉकिंग स्टार्ट करा देते हैं हम लोग। और ये डिपेंड करता है आपके कैलस फॉर्मेशन पे भी, और आपने अगर टिबिया लेंथनिंग किया है तो आपने ड्यूरिंग लेंथनिंग कितना काम किया है अपने फुट पे, अपने मसल्स पे। आपको बैलरीना नहीं होना चाहिए। अगर माइनर बैलरीना है मींस इक्वाइनस है, देन आप वॉक कर सकते हैं। तो हार्डली 1 से 2 महीना आपको वॉक आने में लगता है। तो अगर आप टोटल टाइम की बात करें अप टू 3 इंच, तो आपको 5 to 6 मंथ लगते हैं वॉक आने में। और यही हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल और क्रॉस लेंथनिंग की। इसमें डिस्ट्रैक्शन फेज कंप्लीट होने में ही 6 to 7 मंथ लगते हैं। टाइम जस्ट इसका डबल हो जाता है। नेक्स्ट 2 to 3 मंथ आपको वॉक आने में लगते हैं क्रॉस लेंथनिंग और क्वाड्रिलेटरल लेंथनिंग में। तो उसमें 6 to 7 मंथ लेंथनिंग प्लस 1 to 2 मंथ रिकवरी। तो ये है टाइम पीरियड, बट ये पर्सन टू पर्सन कभी कभी वेरी करता है। 3 से 3.5 महीने डिस्ट्रैक्शन में लगते ही लगते हैं। रिहैब का जो टाइम होता है वो डिपेंड करता है आप कितना अपनी बॉडी को दे रहे हैं, मींस कितना अपने आप को पुश कर पा रहे हैं। बस डेफिनेटली इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड यू नीड वेरी पेशेंस। और जब भी आप किसी भी लिम्ब लेंथनिंग सर्जन या लिम्ब लेंथनिंग कंपनी के पास जाते हैं तो मेक श्योर अपनी कंप्लीट रिसर्च करके जाएं। आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि दिस इज नॉट अ इजी सर्जरी और ये 1 डे का प्रोसीजर नहीं है। इसमें भी आप टाइम टेकिंग है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम है तो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपको स्कूल से कम 6 मंथ का ब्रेक लेना पड़ेगा, या फिर आप किसी अदर प्रोफेशनल में है उसमें भी जॉब आपको स्विच करनी पड़ेगी या फिर जॉब से ब्रेक लेना पड़ेगा। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, बट डेफिनेटली जो लेंथनिंग के बाद आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो वर्थ इट है। बट यही मैं बोलना चाहूंगा, इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस और इतना टाइम इसमें लगता ही लगता है। और अगर आपसे कोई बोलता है कि आपकी जी बहुत जल्दी हो जाएगा, 3 महीने में आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा एक सेगमेंट में या फिर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो की पॉसिबल नहीं है। लॉजिकली 1 mm पर डे कराते हैं, 5 के बाद 0.75, 6.5 के बाद 0.5 mm। तो उससे कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि कितना टाइम लगता है। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।